हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपसे वीडियो पे बात करने वाला हूँ वो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओलंपियाड एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कंडक्ट करवाती हैं और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कंडक्ट करवाती हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो ओलंपियाड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनमें होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, दैट इज़ HBCSC, कंडक्ट करवाती हैं। एंड प्राइवेट में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में SOF है, सिल्वर जोन है और इस तरह से और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेरियस क्लासेस के लिए ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाती हैं। मैं आज जो आपसे इस वीडियो में बात करूंगा वो गवर्नमेंट ओलंपियाड्स के बारे में बात करूंगा जो HBCSE कंडक्ट करवाते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से ओलंपियाड्स होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम आउट ऑफ कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं और जीत के आने पे इंडिया का नाम आउट ऑफ कंट्री रोशन होता है। उसी तरीके से इन स्टडीज़ इफ़ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट ओलंपियाड्स, तो आप अगर उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं फाइनल स्टेज में, तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं आउट ऑफ कंट्री, विच विल बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो इन केस आप इस तरह के ओलंपियाड के बारे में, ओवरव्यू के बारे में, कितना टफ एग्ज़ाम होता है, क्या स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में अगर आप मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इफ़ यू आर रियली थिंकिंग कि आप इंडिया के लिए कुछ करना चाहें एंड यू थिंक कि आप इसके कैपेबल हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा ये इंफॉर्मेशन फाइनल करने में कि आप इस तरह के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे और करने के बाद आप किस लेवल तक जा सकते हैं। सो अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेशनल ओलंपियाड प्रोग्राम्स रहते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मेनली कंडक्ट होते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ओलंपियाड होता है वो एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूनियर साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करवाए जाते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स के जो ओलंपियाड्स रहते हैं उनके फॉर्म सितंबर अक्टूबर मंथ में निकलते हैं और उनके जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो मंथ ऑफ नवंबर में रहता है। साइंस सब्जेक्ट्स के ओलंपियाड्स को मेनली 5 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। स्टेज 1 नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें पूरे नेशनल लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स आगे स्टेज 2 के लिए जाते हैं, जिसे इंडियन नेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशंस कहा जाता है। उसमें से शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट स्टेज 3 ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में जाते हैं और उस सिलेक्शन कैंप में से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं 4 to 6 स्टूडेंट्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए HBCSC में, दैट इज़ होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में। और वहाँ से वो बच्चों को फिर बाहर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है। इसी तरीके से मैथमेटिकल ओलंपियाड्स जो रहता है उसके फॉर्म्स निकलते हैं जून और जुलाई में। अगस्त में इसका स्टेज 1 एग्ज़ाम होता है। मैथमेटिकल ओलंपियाड टोटल 6 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। स्टेज 1 प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड्स, PRMO। स्टेज 2 रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। स्टेज 3 इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। उसमें से शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट आगे जाते हैं जो IMO ट्रेनिंग कैंप, जैसे साइंस का लगा था उसी तरीके से मैथमेटिकल साइंसेस का HBCSC में कंडक्ट किया जाता है। वहाँ से फिर जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट होते हैं वो प्री डिपार्चर कैंप उनका कंडक्ट किया जाता है फिर से HBCSC में स्टेज 5 में। स्टेज 5 में जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट जिनका प्री डिपार्चर कैंप लगा होता है वो सारे स्टूडेंट्स जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। एज क्राइटेरिया मिनिमम स्टूडेंट का 14 to 19 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। ही मस्ट बी अपीयरिंग इन एनी ऑफ द क्लासेस फ्रॉम 8th to 12th। ही शुड बी a resident of India and eligible to hold the Indian passport। इनके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लिए स्टूडेंट को किसी भी नज़दीक के केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में जाके वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके वहाँ पे सबमिट करना होता है। इन केस अगर स्टूडेंट चाहे तो वो ऑनलाइन भी वेबसाइट से फॉर्म सबमिट कर सकता है। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे भी दे रखा है, अदरवाइज आप नोट कर सकते हैं। इट्स www.olympiads.hbcse.in।
www.tifr.res.in। इस वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं या डायरेक्टली ऑनलाइन लॉगिन करके इस वेबसाइट से फॉर्म सबमिट भी करवा सकते हैं। ओलंपियाड एग्जाम में स्टेज 1 का पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होता है और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहते हैं। इनमें नेगेटिव मार्किंग की जाती है। उसके अलावा स्टेज 2 में जो बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करके पहुंचते हैं, स्टेज 2 और बाकी स्टेजेस में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है जिसमें 6 to 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन 6 to 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चे के पास 3 आवर्स का टाइम होता है। जो बच्चे मैथमेटिकल ओलंपियाड में अपीयर हुए होते हैं और थर्ड स्टेज इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड क्लियर करके आईएमओ ट्रेनिंग कैंप में क्वालिफाई करते हैं और आगे फर्दर अंडर ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट, तो नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स दैट इज NBHM की तरफ से उनको 4000 पर मंथ की स्कॉलरशिप अवार्ड होनी शुरू हो जाती है। तो ये ओवरव्यू था आपको ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स के बारे में। इन ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आगे आने वाले टाइम में आपके IIT JEE या नीट के एग्ज़ाम्स जो रहते हैं उसमें आपके लिए उनको क्रैक करना बहुत ही ईजी हो जाता है और आपका एप्टीट्यूड भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। इस तरह के एग्ज़ाम क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं तो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज भी चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों ही तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव हो जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं साइंस और मैथमेटिकल ओलंपियाड के बारे में तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक्स डाल रहा हूं जिससे आपको वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें सो दैट आपको हम लोग टाइमली मैनर में रिप्लाई कर पाएँ। दूसरा, अगर आपको ये चैनल ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगला वीडियो जो आपके लिए आएगा वो वीडियो रहेगा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना दैट इज़ KVPY स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप रहती है। बहुत से बच्चों को और पेरेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन अगर आप ये इंफॉर्मेशन टाइम की चाहते हैं तो बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन जैसे ही वीडियो आए इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाए।